मंगल ने तो कर दिया है शादी से मना, लेकिन आने वाला ट्रैक क्या होगा, मंगल क्या करेगी आगे, और आदित्य और मंगल का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, मेकर्स आगे कौन सा न्यू ट्रैक लेकर आ रहे हैं, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मंगल पहुंच जाती है रोते बिलखते उसी मंडप में जहां पर कपिल उसका वेट कर रहा होता है, और अक्षत उसको मिल भी जाता है, लेकिन अक्षत को होश नहीं आता है, जिसके बाद मंगल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इवन बुआ दादी जबरदस्ती उसको मंडप की तरफ लेकर जाती हैं। यहाँ पर दादी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा क्रूल दिखाया गया, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर निर्दयी दिखाई गई है दादी की। एक माँ का बेटा बीमार है और वो आंख नहीं खोल पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर दादी सास मंगल को जबरदस्ती मंडप में लेकर जाती हैं। अब यहाँ पर मंगल पूरी तरह से मना कर देती है कि जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं करूंगी और मैं ये शादी भी नहीं करने वाली। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैं उसके बाद ये शादी करूंगी। यहाँ तक तो सब ठीक ही चलेगा। यहाँ पर कपिल डॉक्टर को बुला लेता है और कपिल भी शादी के लिए मना कर देगा कि पहले अक्षत की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम ये शादी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से मंगल को बहुत अच्छा लगता है कि उसका होने वाला हस्बैंड उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर बुआ दादी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं कपिल की ये बात सुनकर। इसी बीच डॉक्टर आ जाते हैं और अक्षत का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फाइनली अक्षत को होश आ जाएगा और यहाँ पर मंगल उससे पूछेगी कि तुम यहाँ खेलते खेलते क्यों आ गए थे और तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि बुआ दादी इस बात पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करेंगी कि अक्षत खेलते खेलते यहाँ आ गया होगा, शैतान बच्चा है, उसी की गलती है। लेकिन यहाँ पर अक्षत अपनी समझदारी दिखाते हुए बुआ दादी की सारी पोल पट्टी खोल देगा और वो बोल देगा कि यहाँ पर मुझे इन्होंने ही बंद किया है। जिसके बाद बुआ दादी अक्षत के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आएंगी, चीखते हुए नजर आएंगी, और बहुत ही ज्यादा घटिया लगेगा ये सीन, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को जिस तरह से बुआ दादी के थ्रू डांटा जाएगा वो वाकई बहुत ही ज्यादा बकवास लगने वाला है। अब यहाँ पर मंगल समझ जाएगी कि जब उसके सामने ही उसके बेटे को इतना डांटा जा रहा है तो उसके पीछे उसके साथ क्या किया गया होगा, और यहीं से मंगल को शक हो जाता है। एंड फाइनली अक्षत भी बुआ दादी के डरे बिना सारी बातें सबको बता देगा, और यहाँ पे जो बुआ दादी है उसको झूठा साबित करने में लगी रहेंगी। लेकिन अक्षत अपनी माँ को कहेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। एंड फाइनली मंगल भी अपने बेटे की ही बात मानेगी, और इसके बाद मंगल यहाँ पर अपना बहुत ही अच्छे तरीके से पक्ष रखते हुए नजर आएगी। वो बुआ दादी को बहुत बुरी तरीके से झाड़ लगाएगी और उनको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी कि आप चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर की बहू बनूं, आप आज मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, आप मेरे बच्चों के साथ ये सब कुछ कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में आप क्या ही करेंगी। अगर मैं इस घर में बहू बनकर आऊंगी तो आप तो मेरे बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। मतलब यहाँ पर मंगल की बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जानती है उसके बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो कल को उसके साथ भी ये सारी चीजें होंगी और ये शादी कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर वो पूरी तरह से दादी का विरोध करती है। लेकिन यहाँ पर कपिल मंगल का सपोर्ट करेगा और वो मंगल से कहेगा कि मंगल जी आप परेशान मत हो, बच्चों का ध्यान मैं रखूंगा, आप मुझसे शादी कर रही हैं, आपकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन यहाँ पर कपिल को भी मंगल बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी कि आपकी बुआ दादी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, आपकी बुआ दादी ने मुझे पार्लर भेजा था तैयार होने के लिए और उन्होंने मुझे भी वहां पर बंद करवा दिया, इवन मेरी भी किडनैपिंग ही करवा दी थी उन्होंने। वो चाहती नहीं थी कि मैं मंडप में पहुंचूं और आपके साथ मेरी शादी हो। आप अपनी बुआ दादी के पीछे जो ये षड्यंत्र चल रहा है उसको जानने की कोशिश करिए। तो कहीं ना कहीं मंगल उसकी आंखें खोल देती है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है वो बुआ दादी का ही किया धरा है। अगर मेरी ऐसी हालत है, अगर मैं इस तरह से आपके सामने खड़ी हूँ इतनी बुरी हालत में, तो इसके पीछे भी बुआ दादी ही है। तो यहाँ पर फाइनली प्रतिमा को और बाकी सभी घर वालों को जब पता चलेगा कि ये सब कुछ बुआ दादी ने किया है तो सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मंगल से शादी करने की बात की जाएगी, लेकिन मंगल साफ तौर पर शादी के लिए मना कर देगी कि मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी, ऐसे घर में मैं अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकती जहां पर मेरे बच्चों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। इसी बीच जो बुआ दादी हैं वो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आएंगी मंगल को और कहेंगी कि तुमने हमारी समाज में बेइज्जती करवा दी, इतना हमारा खर्चा करा दिया, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तुमको अपने एक्स हस्बैंड के साथ जाना था तो ये सब कुछ नहीं करना था।
मतलब वो कपिल को भड़काने की कोशिश करती हैं, प्रतिमा को भड़काने की कोशिश करती हैं मंगल के खिलाफ। इसी बीच वो बीमार होने का नाटक भी करेंगी कि वो बीमार हो चुकी हैं और उनको हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ इस तरह का वो ड्रामा करते हुए नजर आएंगी ताकि मंगल ये शादी के लिए मान जाए और किसी तरीके से शादी हो जाए। लेकिन मंगल यहाँ भी नहीं मानने वाली है और इसी बीच में यहाँ पर हो जाएगा कुछ ऐसा जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। एक्चुअली जिस मंडप में कपिल और मंगल की शादी होने वाली थी वही मंडप आग के लपटों से झुलसा हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस मंडप में आग लग जाती है। किसी कपड़े की वजह से अग्नि जल रही होती है और पूरे मंडप में आग लग जाएगी। अब पंडित जी यहाँ पर उस अग्नि कुंड में पानी डाल देंगे एंड फाइनली जो भी तैयारियां की गई थी वो सब जलकर राख हो जाएंगी। सभी लोग धुएं में परेशान हो जाएंगे और सारे मेहमान भी वहां से चले जाएंगे एंड फाइनली ये शादी कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बहुत पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी थी कि ये शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि इस शो के जो मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो आदित्य और मंगल हैं और अगर इन्हीं को सेपरेट कर दिया गया तो शो की कोई कहानी ही नहीं बचेगी। तो इसीलिए ये सिर्फ एक ड्रामा था जो कि इतने लंबे समय से ट्रैक को आगे खींचने के लिए किया गया था। एंड यहाँ पे बुआ दादी फिर से मंगल को टोंट मारेंगी कि देखो तुम्हारी वजह से हमारे घर में आग लग गई, ठीक हुआ शादी नहीं हुई, तुम आती तो पता नहीं क्या क्या करती, तुम चाहती नहीं थी कि ये शादी हो और तुम्हारी बात हो गई, तुमने हमारी पूरे समाज में बदनामी कर दी, हमारे बेटे का दिल तोड़ दिया, हमारे कपिल के साथ इतना बुरा कर दिया। एंड प्रतिमा को यहाँ पर वो मंगल के खिलाफ भड़का देगी और सबसे ज्यादा झटका यहाँ पर कपिल को लगने वाला है, क्योंकि कपिल ने जो सपने बुने थे मंगल के साथ शादी के वो एकदम से चूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं और बुआ दादी उस अग्नि में घी डालने का काम करेंगी। अब कहीं ना कहीं कपिल के दिल में मंगल के लिए नफरत बढ़ जाएगी, एक नफरत पैदा हो जाएगी और प्रतिमा भी मंगल से नफरत करते हुए नजर आएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कपिल और प्रतिमा मंगल के प्रति आगे क्या एक्शन लेंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कुसुम की, तो कुसुम यहाँ पर मंगल के इस डिसीजन के लिए उसको बधाई देती है और उसको बोलती है कि तुम पहले भी हमारे घर की बहू थी और आज भी हमारे घर की बहू हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, वो घर आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुसुम मंगल का सपोर्ट करेगी और शांति जी को यहाँ पर बहुत बुरा लगने वाला है। शांति जी बोलेंगी कि मंगल तूने ये क्या कर दिया, तुझे तो शादी कर लेनी चाहिए थी, तो फिर से ऐसी रह गई जैसे तू पहले थी। मतलब कहीं ना कहीं एक माँ को अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील होगा और लिपिका और शांति जी यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी और कार्तिक की, तो यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है लक्ष्मी के साथ। एक्चुअली जो लक्ष्मी और करण है वो आपस में लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देंगे। इसी बीच जो बरखा है वो कार्तिक की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएगी और कार्तिक को करण के पास ले जाएगी मिलाने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर वो कार्तिक से गाना भी गवाएगी जो कि करण को बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड फाइनली यहाँ पर करण और बरखा के थ्रू कार्तिक को एक सिंगर की जॉब मिल जाएगी और उसी कंपनी में लक्ष्मी भी काम कर रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लक्ष्मी और कार्तिक एक दूसरे से कैसे टकराएंगे। इधर बात करें करण और लक्ष्मी की, तो इनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद की जा रही है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लक्ष्मी ने करण के भाई के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया जिसके बाद करण उसको माफी मांगने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी नहीं जाएगी, जिसके बाद करण और लक्ष्मी में और भी ज्यादा भिड़ंत देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से लक्ष्मी का सफर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ पर बरखा कार्तिक के प्यार में डूब जाएगी और ये सीरियल की कहानी बहुत ही आगे तक जाएगी। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।